मनीष जी, आपके नाड़ी ज्योतिष में हर सवाल का सटीक जवाब मिलता है, सटीक फलादेश करते हैं, तो क्या ऐसा भी है कि समस्याएं जो है मनुष्य के जीवन में उसका समाधान भी सटीक हो जाए? ऐसा है कुछ आपके ज्योतिष में? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं समाधान भी होता है। नाड़ी ज्योतिष पद्धति में समस्याओं के समाधान के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला है रत्न, दूसरा मंत्र और तीसरा दान। ये सबसे बेस्ट रेमेडी मानी गई है, सबसे बढ़िया उपचार माना गया है ज्योतिष में। तो सबसे पहले उपायों में हम आते हैं रत्नों पे। रत्न हमें वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। नाड़ी ज्योतिष पद्धति में उपायों की श्रृंखला में सबसे पहले हम बताते हैं कि रत्न किस ढंग से असर करता है व्यक्ति के जीवन में। सबसे पहले किसी भी जन्म कुंडली में हम लोग ये पता करते हैं कि व्यक्ति का बलवान ग्रह कौन कौन सा है। बलवान का मतलब कि किसी खास घटना के लिए वो ग्रह कितनी एनर्जी, कितना वोल्टेज व्यक्ति को दे रहा है। तो जो ग्रह बलवान है उसका रत्न पहनने से वो ग्रह और बलवान हो जाएगा, और बलवान होगा तो वो जातक के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। अब जैसे मान लीजिए कुंडली में हमने देखा कि बुध नौकरी देने वाला ग्रह है, बुध बलवान है और बुध की दशांतर दशा भी चल रही है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, बुध से संबंधित रत्न पन्ना जब हम पहनेंगे तो वो बुध बलवान होकर नौकरी देने की चेष्टा को और दुगना कर देगा। तो रत्न के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, ये रत्न हमारे दिमाग पे असर किस तरीके से करता है। अब देखिए, ये एक रत्न है, ये बुध का रत्न है पन्ना। अब इसको पहनने से क्या होगा, ये किस तरीके से असर करेगा। जब हम इसको इस उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में धारण करते हैं तो ये पत्थर हमारी उंगली से टच करता है। सूर्य से 7 रंग की रश्मियां आती हैं, वो 7 किरणें एक जगह आके इस हरे रंग को घनीभूत करके हरे रंग को हमारे शरीर के अंदर भेज देगा, यानी ये इंजेक्ट कर देता है, हरा रंग बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। अब हमारे दिमाग से जितनी भी नसें आई हैं, नर्व आई हैं, वो हथेली तक आई हैं। इसका मतलब ये दिमाग के उस पॉइंट को एक्टिवेट करेगा जहां से हमारी सोचने समझने की शक्ति गवर्न होती है। तो रत्न इस ढंग से वैज्ञानिक असर अपना डालता है, हमारे विचार को वो बदलता है। अगर हमारे अंदर आलस्य है, वाक्पटुता की कमी है, तो ये पन्ना क्या करेगा, आलस्य दूर करेगा, वाक्पटुता को बढ़ा देगा, यानी अपने से संबंधित जितनी अच्छाइयां हैं वो शरीर में प्रवेश करा देगा। तो इस तरह से रत्न हमें असर करते हैं। दूसरा उपाय आता है मंत्र का। मंत्र हम किन किन ग्रहों का पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कुंडली में कोई ग्रह अगर कमजोर है तो उसका हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। कमजोर ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब कोई ग्रह मान लीजिए कि हमको शादी में, विवाह में व्यवधान डाल रहा है, विवाह नहीं होने देना चाहता है, तो उस ग्रह का हम मंत्र करेंगे। मंत्र का वैज्ञानिक कारण क्या है, जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो जो सूर्य से जो 7 रश्मियां आ रही हैं उस खास कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब वो शरीर में हमारे भीतर नहीं जाने देगा। रत्न पहनने से वो रंग जो होता है वो रंग शरीर के अंदर जाता है, मंत्र करने से रंग शरीर के बाहर ही रहता है। अब जैसे ग्रह कमजोर है या वो हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, अगर उसको हम रत्न पहन के बलवान कर देंगे तो वो बलवान होकर और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो वहां हमको उससे रिक्वेस्ट करना है, मतलब मंत्र पढ़ना है। कोई व्यक्ति अगर मेरा बुरा सोचता है या बुरा वो मेरा कुछ बिगाड़ना चाहता है तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उसको बलवान नहीं करेंगे। तो मंत्र पढ़ने से ग्रह कमजोर होता है या उसकी रश्मियां कमजोर पड़ जाती हैं, जो कि हमारे शरीर में नहीं प्रवेश कर पाती। मनीष जी,